नमः शिवाय। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आइए आज चर्चा करते हैं शुक्र के ग्रह के बारे में, क्योंकि शुक्र अभी उनके आगामी जो गोचर होने वाला है वो मीन राशि में होगा, जहाँ पे वो उच्च के होते हैं। तो ये चर्चा हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव होंगे, काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह है क्या? शुक्र ग्रह को माना जाता है ये धन, वैभव, ऐश्वर्य, वाहन, आपकी पत्नी और सौंदर्य के प्रतीक माने गए हैं या इसके कारक माने गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारे जो भाव हैं या ये सारे जो कारक तत्व हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शुक्र की 2 राशियाँ होती हैं, एक वृषभ और तुला। इनकी मूल त्रिकोण राशि तुला है और ये मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो अभी आगामी 15 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023 तक ये मीन राशि में रहेंगे, जहाँ पे ये उच्च रहेंगे, उच्च के होंगे। तो किसको प्रभावित करेंगे सबसे ज़्यादा? ये प्रभावित करेंगे वृषभ लग्न या राशि, तुला लग्न या राशि, या जिसकी भी शुक्र की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या किसी का भी जन्म शुक्र के नक्षत्र में हुआ है। तो उन्हें ये सर्वाधिक प्रभाव देंगे, क्योंकि ये अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो मीन कालपुरुष की कुंडली में 12वें घर का में गिरती है, जो कि एक अध्यात्म का, मोक्ष का, खर्च का, बेड प्लेज़र कह लीजिए या शैय्या सुख का भाव माना जाता है। तो यहाँ पे ये उच्च के क्यों होते हैं? मीन राशि में शुक्र जैसा वैभवशाली ग्रह, जो कि भोग का ग्रह है, तो वहाँ पे वो उच्च के क्यों होते हैं? होता क्या है, मीन जैसा कि मैंने बताया ये अध्यात्म की राशि है और आपका बेड प्लेज़र दिखाती है, आपके शैय्या सुख। तो अब आपकी लाइफ़ में आपका शैय्या सुख का मतलब आपकी नींद कैसी होगी? आपको नींद कैसी आती है? या आप कितना आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, क्योंकि शुक्र है आनंद, भोग। तो आप जितना अपने ऊपर खर्च करेंगे, उतना ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी, उतनी ही सुविधाएँ आपको एडिशनल मिलेंगी। तो इसीलिए शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं, क्योंकि ये खर्च कराते हैं आपको अपने ऊपर, भोग पे, ऐश्वर्य पे और आपका बेड प्लेज़र कह लीजिए या रोमांस कह लीजिए। तो यहाँ पे शुक्र इसीलिए उच्च के होते हैं। तो अब आज चर्चा करते हैं शुक्र का यह गोचर जो होने वाला है, उससे फ़ायदे क्या-क्या हैं और किसको-किसको होंगे। फ़ायदे उसके ये हैं, जैसे शुक्र है उच्च राशि में, तो आपको हर नए काम के लिए अच्छा है ये। नया काम, जैसे कि आप कोई नया व्यापार करना चाह रहे हैं या नौकरी की तलाश में थे या नौकरी में ही आप कर रहे हैं, आप उसमें प्रमोशन की तलाश में थे या प्रमोशन आपको लग रहा था। तो ये समय बहुत ही उपयुक्त है, उसके लिए आप नया काम अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ़ में आपको कि जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है, नया वेंचर शुरू कर सकते हैं, या कोई पार्टनरशिप में करने जा रहे थे, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। किसी की शादी नहीं हो रही थी या किसी की शादी में रुकावटें आ रही थी, तो ये आपका ये समय जो है ये इतना शुभ है कि आपकी शादी भी फिक्स होगी और शादी भी होगी। तो इसी तरीके से क्योंकि शुक्र वैसे भी मीन राशि में जब आते हैं तो वो मालव्य योग का निर्माण करते हैं। मालव्य योग अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो मालामाल, यानी आपको कहीं न कहीं से किसी न किसी क्षेत्र से आपको धन की आवक होगी, यानी धन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब साथ ही साथ शादी का भी योग, जिसकी भी कुंडली में प्रॉब्लम थी या जो भी था वो भी हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मीन के स्वामी ग्रह गुरु हैं, वो भी वहीं मीन राशि में ही इस समय हैं। तो यहाँ पे 2 गुरुओं का संगम होने जा रहा है। 2 गुरु, एक दैत्य गुरु और एक देव गुरु। जब दोनों गुरु का परस्पर संबंध होता है एक ही राशि में, तो वहाँ पे क्या है, आप ज्ञान प्राप्ति के लिए ये बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 2 गुरु, तो 2 गुरुओं का ज्ञान, यानी आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए ये बहुत बढ़िया समय है। और मैंने जो जितना भी बताया सब कुछ अच्छा ही बताया है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही है, ऐसा योग ही बन रहा है। लेकिन क्या ऐसा है कि सबके लिए अच्छा है या क्या कुछ खराब रिज़ल्ट नहीं है? है। क्यों? क्योंकि शुक्र जब भी जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ से वो दूसरे भाव और 12वें भाव को बल प्रदान करते हैं। जिस भी राशि में बैठते हैं, तो शुक्र बैठ रहे हैं मीन में, तो उनकी जो 12वीं राशि हुई वो हुई कुंभ, जहाँ पे शनि महाराज पहले से ही विराजमान हैं, और दूसरी राशि हुई मेष, जहाँ पे राहु हैं। तो उसकी वजह से ये पापकर्तरी योग में आ गए। पापकर्तरी योग, जब भी कोई पापी ग्रह, 2 पापी ग्रहों के बीच में कोई भी शुभ ग्रह आ जाता है, तो उसको कहते हैं पापकर्तरी योग। तो उसकी वजह से शुक्र उन 2 ग्रहों को ठीक करने, उन 2 घरों को ठीक करने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा देंगे, जिसकी वजह से वो अपना शुभत्व कह लीजिए या अपना जो रिज़ल्ट है, वो पूर्णतया देने में असमर्थ हो जाएँगे। तो
उसकी वजह से समस्याएं, जैसे जो भी अच्छा मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती है। कैसे? जैसे आप 12वीं राशि ड्रीम की है, तो आप पता चला आप बहुत ड्रीमी हो गए, आप सिर्फ स्वप्न ही देखते रह गए और ये समय निकल गया, आपने कुछ किया नहीं। या बेड प्लेजर आराम की भी राशि है, पता चला आप आराम ही करते रह गए, आपने कोई काम किया ही नहीं और आराम में ही आपने ये पूरा गोचर निकाल दिया। साथ ही साथ जैसे आप ओवर रोमांटिक हो गए, ओवर रोमांस आपको, प्लस शुक्र का ग्रैंडुलर सिक्रेशन में भी प्रभाव होता है आपके बॉडी में। तो ग्रैंडुलर सिक्रेशन से संबंधित जो भी समस्याएं होती है, जैसे मधुमेह, शुगर हो गया आपका और आपका थायराइड हो गया, तो उसके लेवल्स भी बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी इंटेक्स पे ख्याल रखिए, तली भुनी चीजें ना खाएं, या जिससे भी शुगर या थायराइड का लेवल बैलेंस बिगड़े तो उससे उससे आप दूर रहें। तो अपनी सेहत का भी भरपूर ख्याल रखें। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, शुक्र 12 राशि के लिए अलग-अलग फल देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में वो कैसे बैठे हैं, या आपके उनपे कोई पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, तो उस हिसाब से रिजल्ट और फल बदल जाते हैं। इसीलिए मैं जब भी कोई गोचर की चर्चा करता हूँ, तो उसमें राशिफल चर्चा नहीं करता, क्योंकि राशिफल चर्चा एक क्या है कि उससे आप कन्फ्यूज़ होंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र हैं सर्वाधिक शुभ ग्रह, लेकिन होता क्या है कि वो किस भाव में बैठे हैं, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे, कोई पापकर्तरी योग में तो नहीं है, सूर्य से अस्त तो नहीं है, या कोई दृष्टि संबंधी या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका रिजल्ट बदल जाएगा। तो इसीलिए मैं राशिफल चर्चा ना करके आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि क्या-क्या आपके नई-नई संभावनाएँ हैं, क्या-क्या इस समय का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय भी बता देता हूँ कि उससे जिससे कि आप इस समय का भरपूर लाभ उठा सकें। जिसको भी प्रॉब्लम्स हों या उनकी तबीयत बिगड़े या इससे असंबंधित आपको लाभ ना मिले, तो आप लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र की जो डिवोटी माँ है वो है माँ लक्ष्मी। तो आप लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आपने घर में श्रीयंत्र रखा है तो उसकी रेगुलर पूजा करें, कुमकुम टीका वगैरह उनको लगाएं, और साथ ही में आप माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ दुर्गा की आप आराधना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो इन उपायों से आप अपने शुक्र के गोचर का बेहतर लाभ उठा सकते हैं। साथ ही मैं तो यही कहूँगा कि फिलहाल अभी जो गोचर है वो मुझे हर तरफ से शुभ ही दिख रहा है, तो मैं यही मंगल कामना करूँगा कि आप सबके लिए ये गोचर अच्छा हो और इसका बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिले, और आप भी इसी ओर अपने कर्म का ध्यान दीजिए कि आप को जैसा कि मैंने बताया, जिस चीज़ों में आपका लाभ हो सकता है, उन चीज़ों की तरफ आप कर्म करें, प्रयास करें। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करेंगी और ज़रूर आपकी सारी मंगल कामनाएँ पूरी होंगी। इसी के साथ मैं आज की चर्चा को विराम देता हूँ, और समय-समय पर ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सूचना पहुँच जाए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।